हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर वोल्टेज कंट्रोल। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंसीडर किया हूँ, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपके सभी क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएंगे। कंसीडर द टू बस सिस्टम नेटवर्क विद गिवन लोड्स एज शोन इन फिगर। ठीक है जी, आपके पास लोड्स आपके हर एक बस के ऊपर गिवन है जी। ऑल द वैल्यूज शोन इन फिगर आर इन पर यूनिट। ठीक है, the reactive power supplied by generator G1 and G2 are QG1 and QG2 respectively. The per unit values of QG1, QG2 and line reactive power loss Q loss respectively are। तो आपने क्वेश्चन के अंदर QG1 को कैलकुलेट करना है, QG2 कैलकुलेट करना है, और आपके रिएक्टिव पावर लॉसेस कितने हो रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मेरे पास ये एक्टिव पावर गिवन है, ये आपके पास Pg1 प्लस जे QG1 गिवन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये लोड है PD1 प्लस जे QD1। ठीक है, ऐसे करके ये डिमांड गिवन है। ठीक है, इधर को जो पावर और जाएगी दैट इज इक्वल टू सेंडिंग एंड पावर और सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, और यहाँ पे जो पहुंचेगी राजी उसको क्या बोलेंगे, PR प्लस जे QR। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं Q लॉस की बात करूं, Q लॉस के लिए मुझे क्या निकालना होगा, सेंडिंग एंड से कितनी गई और रिसीविंग एंड पे कितना पहुंचा, दोनों को माइनस कर दो राजी, आपके पास क्या आ जाएगा, Q लॉस आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, इसका मतलब ये जनरेटिंग पावर मेरी ऐसे जा रही होगी। ठीक है, ठीक है, ये जो पावर है ना 20 प्लस ये जो पावर गिवन आपके पास, ठीक है, ये कैसे जा रही है, ये जो पावर है आपके पास ये आपकी इनवर्ड होगी। ठीक है, उसमें से कुछ तो लोड को चली जाएगी, कुछ मेरी इधर को चली जाएगी। ठीक है, अगर मैं एक्टिव पावर की ही बात करूं, ठीक है, एक्टिव पावर की हम बात करें तो यहाँ पे 20 था, 20 में से 15 यहाँ पे चला गया, इसका मतलब इधर को कितना जाएगा, 5। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेंडिंग एंड रेक्टिव पावर की बात करूं और रिसीविंग एंड रेक्टिव पावर की बात करूं, वो आप ऑलरेडी जानते हो भाई, क्योंकि उसके फॉर्मूलेज हमने ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जब हम कर रहे थे उसके अंदर आपको बताए थे। ठीक है, सेंडिंग एंड एक्टिव पावर और रिसीविंग एंड एक्टिव पावर तो सेम ही होते हैं ना, ये फॉर्मूला सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाई रिएक्टेंस बिटवीन देम इनटू साइन डेल्टा। ठीक है, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर कैसे निकलता है भाई, वोल्टेज सेंडिंग एंड का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इनटू कॉस ऑफ डेल्टा। ठीक है, और रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर क्या थी, वो इससे उल्टा थी। ठीक है, उल्टा मीन्स BS VR पहले आया था डिवाइड बाय एक्स इंटू कॉस डेल्टा माइनस यहाँ पे था VR का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये मेरे पास वही फॉर्मूला था। ठीक है, बोलो जी, सेंडिंग और रिसीविंग एंड का। ठीक है जी, चलिए, तो सेंडिंग एंड अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं तो सेंडिंग एंड एक्टिव पावर कितनी होगी राजे, आप देख सकते हो यहाँ पे 20 है राजी, और यहाँ पे कितना है, 15 है। इसका मतलब इधर को कितना जाएगा, 5 जाएगा, 5 प्लस अगर मैं रिएक्टिव पावर की बात करूं तो QG1 टोटल था, इधर चला गया 5, इसका मतलब इधर कितना जाएगा, QG1 माइनस 5। ठीक है, इसको J के साथ लिख देंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब सेंडिंग एंड पावर आपके पास 5 है, और BS कितनी है भाई आपके पास, मैग्नीट्यूड 1 है, QR भी 1 है, सॉरी VR भी 1 है, रेक्टिव पावर कितनी है, 0.1 है इनटू साइन डेल्टा। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ डेल्टा दैट इज इक्वल टू 0.5, और डेल्टा की जब हम वैल्यू निकालेंगे दैट इज साइन का इनवर्स 0.5। बोलो जी, हो जाएगा। इसका जो डेल्टा है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ओके हुआ। चलिए, अब हम Q ऑफ S निकाल देते हैं। आपने कैलकुलेट क्या करना है, QG1 QG2। ठीक है, तो सेंडिंग एंड निकाल लो, रेक्टिव पावर कितनी होगी, BS का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 0.1 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.1 इंटू कॉस डेल्टा मीन्स कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिसीविंग एंड निकाल देता हूँ भाई, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.1 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.1, तो ये बचेगा 10 माइनस 10 कॉस 30। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0.866। बोलो भाई, बिल्कुल 0.866, तो 10 माइनस 8.66। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट इज 2 पॉइंट, हाँ जी बोलो, पहले चेक करो भाई, इतना ही होता है कॉस 30 की वैल्यू।
ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ भाई, cos 30 0.866 ही होता है भाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.33, ठीक है, 1.334, ठीक है, तो इसको हम 1.34 बोल देते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्यू एफ एस की वैल्यू इतने पर यूनिट आ गया, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्टिव पावर की बात करूं तो सेम ही है, जस्ट इसका अपोजिट आ जाए 10 ऑफ 0.866 माइनस 10, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1.34 पर यूनिट। तो ये रिसीविंग एंड पावर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं क्यू लॉस की बात करूं, क्यू लॉस किसके इक्वल हो गया जी, सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड। सेंडिंग कितना है 1.34, रिसीविंग कितना है माइनस 3.4, तो 1.34 प्लस 1.34 तो 2.68 पर यूनिट। तो आपके पास क्या आ गया जी, क्यू लॉस, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैं अलग कलर के पेन के साथ लिख रहा हूँ भाई। अब हम यहाँ पे अगर रिएक्टिव पावर की बात करूँ तो रिएक्टिव पावर की वैल्यू कितनी है भाई, ये आपके पास सेंडिंग एंड क्यू ऑफ एस निकाल लिया था आपने, क्यू ऑफ एस यहाँ पे अप्लाई करिए। तो जो क्यू ऑफ एस है राजे, दैट इज नथिंग बट आपके पास क्यू जी वन माइनस 5 था, ठीक है। तो क्यू जी वन आपने निकालना था भाई, वो जाएगा क्यू एस प्लस 5। सेंडिंग एंड कितनी है भाई रिएक्टिव पावर, 1.34 प्लस 5 कर देंगे तो 6.34 पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है जी। ओके हो जाएगा, बोलो हाँ जी, हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। अब हम ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ऐसे ही हम यहाँ पे रिसीविंग एंड साइड निकाल रहे हैं भाई। तो रिसीविंग एंड साइड इधर तो कितना आ रहा है पी आर जे क्यू आर, ठीक है, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। और इसका मतलब इधर से जो जनरेशन आ रही है आपके पास, दैट इज क्यू जी टू आ रही है, ठीक है। और इधर आपकी रिएक्टिव पावर कितनी आ रही है 10, ठीक है। इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग कर दीजिए भाई, ठीक है, तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर भी इनकमिंग है, ये इधर से क्यू जी टू भी इनकमिंग है, दैट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्यू आर प्लस क्यू जी टू विच इज इक्वल टू 10। तो क्यू जी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस क्यू आर, तो 10 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी है माइनस 1.34, तो 10 प्लस 1.34, तो आंसर कितना आ जाएगा राजे 11.34 पर यूनिट, ठीक है। तो क्यू जी टू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन मेरे पास जो क्यू लॉस है, लास्ट पे क्यू लॉस निकालने थे 2.68, या तो ए होगा या सी होगा, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 2.68 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा क्यू जी टू दैट इज 11 पॉइंट, ये 6 पॉइंट, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई घबराने वाली बात थी, कोई भी घबराने वाली बात नहीं थी। जो चीज़ आपको गिवन थी जस्ट आपने पावर का ही यूज करना था, ठीक है। सेंडिंग एंड पावर और रिसीविंग एंड पावर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 2 है राजे। तो जहां पे भी आपको कैपेसिटर दिख गया, आपको पता है कैपेसिटर जो होता है राजे, वो क्या करेगा रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, कौन सी, लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो जहां पे भी कैपेसिटर दिखा आपने उसकी डायरेक्शन, हाँ जी, एज ए सोर्स वाली बना देनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे ही आपको इंडक्टर दिखा, आपने करना उसमें जो रिएक्टिव पावर की डायरेक्शन है वो कंज्यूमिंग वाली दिखानी है, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट है, ये कभी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होता, तो इसी के साथ आपका प्लस और माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फॉर अ सिस्टम शोन बिलो SD1 and SD2 आर कम्प्लेक्स पावर डिमांड एट बस 1 एंड बस 2, ये डिमांड आपकी गिवन है जी। इफ V2 इज इक्वल टू 1 पर यूनिट, VAR रेटिंग, जहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड 1 पर यूनिट गिवन है, द VAR रेटिंग ऑफ कैपेसिटर QG2 कनेक्टेड एट बस नंबर 2 इज, मीन्स मुझे यहाँ पे रेक्टिव पावर मुझे मिल गई, तो मुझे QG2 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। ओके है जी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बात करूँ, अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर ये मेरे पास डाटा गिवन है, ठीक है, ये डाटा मेरे पास गिवन है। मान लीजिए कैपेसिटर जब नहीं था, कैपेसिटर जब नहीं था, मेरे पास जो लोड की डिमांड थी राजे, इस वाले पॉइंट की जो डिमांड थी दैट इज 1 पर यूनिट एक्टिव पावर, और एक्टिव पावर कितनी है
0 पर यूनिट। ठीक है, इसका मतलब ये जो जनरेटर था राजे, ये जनरेटर कितनी पैदा कर रहा होगा, 2 पर यूनिट पैदा कर रहा होगा अगर लॉसलेस लाइन है तो। ठीक है, क्योंकि एक तो आपके पास यहाँ पे जो लोड कनेक्टेड है इसको जाएगा, दूसरा आपका इसको फीड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। बोलो जी। तो आप भाई ट्राई करिए इसको खुद, एक बार खुद ट्राई करके देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है जी, बोलो जी। ओके हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए मैं करता हूं सॉल्व। इसका मतलब इधर जो आपकी पावर जा रही होगी राजे वो 1 पर यूनिट जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी डिमांड कितनी है, 1 पर यूनिट की है। बोलो जी, ओके हो जाएगा यहाँ तक। चलिए, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे सेंडिंग एंड या रिसीविंग एंड वोल्टेज निकालूं P ऑफ R, दैट इज इक्वल टू V1 मैग्नीट्यूड, V2 मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 0.5 का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ डेल्टा। PR 1 है, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.5 इंटू साइन ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पिछले क्वेश्चन की तरह भाई, 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री आ जाएगा भाई। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे राजे, यहाँ पे रेक्टिव पावर मेरी कितनी पहुंच रही है वो निकाल लेंगे, QR। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, BS/BR डिवाइड बाई एक्स इंटू कॉस ऑफ डेल्टा माइनस VR का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। यही फॉर्मूला होता है भाई। VS1 है, VR1 है, ये 0.5 गिवन है, कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 8.86 माइनस 10। ठीक है, तो Q ऑफ R की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है दैट इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी कितना, बोलो जी कितना आएगा। यहाँ पे सॉरी पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है भाई, यहाँ पे 0.5 है। 0.5 का मतलब होता है 2 कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस यहाँ पे भी 0.5 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 माइनस 2। ठीक है, तो जल्दी से भाई इसको सॉल्व करो और देखो कितना आ रहा है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा राजे माइनस 0.268 पर यूनिट। ठीक है, तो ये QR मेरे पास रिसीविंग एंड पावर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे QR इतना आ रहा है। ठीक है, कैपेसिटर आपका रेक्टिव पावर सप्लाई करेगा और ये मेरी डिमांड है। डिमांड कितनी रेक्टिव पावर की है, 0 की। ठीक है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, मींस आपके पास जो QR आ रही है प्लस QG2 आ रही है विच इज इक्वल टू 0। तो QG2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, माइनस ऑफ QR। तो QR की वैल्यू कितनी निकाली आपने, माइनस ऑफ 0.268। तो आंसर कितने आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.26 पर यूनिट आपकी कौन देगा भाई, आपका कैपेसिटर देगा। ठीक है, बस इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्शन होगी आपकी, ये जो डायरेक्शन है राजे, आपने कैपेसिटर के केस में आउटवर्ड लेना है। अगर इंडक्टर होता तो इसको हम इनवर्ड ले लेते। ठीक है, तो माइनस प्लस का डिफरेंस आपका रहेगा। ठीक है जी, तो भाई क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन ये है, फॉर अ बैलेंस स्टार टू स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट शोन फिगर बिलो, द लाइन टू लाइन वोल्टेज इज 208 वोल्ट RMS। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगी राजे, फेज वोल्टेज 28 डिवाइड बाई √3। ठीक है, ये वोल्टेज 208 आपकी जे वाली वोल्टेज और जे वाली। ठीक है, जे आपके पास RMS वैल्यू गिवन था। ठीक है जी, चलिए, एंड द टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय लोड इज 432 वॉट एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लीडिंग। ठीक है, तो चलिए करिए भाई जल्दी से सॉल्व, मैं देखता हूँ फिर। ठीक है, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा भाई। ठीक है, जल्दी से फटाफट ट्राई करके देखिए आपके पास कितना आंसर आ रहा है। हाँ जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका लोड है वो आपकी पावर कितनी खा रहा है भाई, 432 वॉट। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बोलो Z निकालना है ना। Z क्या होता है आपके पास, वोल्टेज। ये देखो आपके पास पूरी की पूरी वोल्टेज, पूरी की पूरी V ऑफ N आपके Z के क्रॉस आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज V ऑफ N डिवाइड बाय कितना कर देंगे राजे, अरे क्या कर देंगे भाई, करंट I कर देंगे। ठीक है,
तो स्टार कनेक्टेड है तो लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होते हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे फेज ही लिखते हैं। तो इम्पीडेंस की जो वैल्यू आ जाएगी 28 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई आई फेज। और इसका राजे एंगल भी होता है, ठीक है, इसका एंगल प्लस थीटा होता है इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर। अगर लीडिंग है तो राजे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या होता है, जो करंट होता है वो वोल्टेज बटा इम्पीडेंस होता है भाई। इम्पीडेंस का एंगल मान लिया थीटा है, आपको पता है अगर थीटा पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाके नेगेटिव आ जाएगा, और करंट का एंगल नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर। अभी आपको पता है V बटा Z, इसका एंगल पॉजिटिव थीटा आना चाहिए, क्योंकि पावर फैक्टर क्या रहा जी, लीडिंग। ये प्लस थीटा तब आएगा जब Z का इम्पीडेंस क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो उस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस का इनवर्स 0.6 कर देंगे। ठीक है, तो कॉस का इनवर्स सबसे पहले वो करके देखिए भाई 0.6, तो 53.13 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इम्पीडेंस Z की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय आई फेज एंगल ऑफ -53.13। इसका मतलब एंगल नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसके साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब इसमें से कोई एक होगा। ठीक है, चलिए आई फेज कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ पावर। ठीक है, पावर आपके पास 3 फेज पावर गिवन है राजी, दैट इज इक्वल टू, जो पावर होगी 3 फेज दैट इज इक्वल टू √3 ऑफ बी लाइन टू लाइन इंटू आई लाइन टू लाइन इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, 3 फेज पावर है 432, √3 इंटू लाइन टू लाइन वोल्टेज इज 208 इंटू आई लाइन टू लाइन पावर फैक्टर कितना है 0.6। तो आई ऑफ एल की जो वैल्यू है राजी हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, दैट इज 432 डिवाइड बाई √3 208 इंटू 0.6। ठीक हुआ, हाँ जी, हो जाएगा जहाँ तक। चलिए इसको सॉल्व करो भी जल्दी से, कितना होगा 432 डिवाइड बाई 1.73, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 208 के साथ, उसको डिवाइड करेंगे 0.6 के साथ। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2, और यही मेरे पास क्या होगा राजी, फेज करंट होगा। ठीक है, और इसका एंगल कितना हो जाएगा 53.13। ठीक है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू निकालनी थी 208 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2 एंगल ऑफ -53.13। बोलो ओके हो गया, तो 208 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1.73, तो 60.11 आ जाएगा। ठीक है, -53.13। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा राजे, ऑप्शन सी। बोलो हो जाएगा भाई, कोई डिफिकल्ट है चीज, जो चीज आपको बताई है जस्ट उसी का ही आपने यूज करना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं भाई, इसके बाद हम इस टॉपिक को करेंगे क्लोज। अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन गेट में आया हुआ है भाई, वोल्टेज V1 गिवन है, V2 गिवन है, V3 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे V1 V2 और V3 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, द सर्किट इज इन साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एंड आर की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, मींस आर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। P1 P2 P3 आर द एवरेज पावर आउटपुट विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो भाई आपने ये बताना है कि आपके पास जो एक्टिव पावर है P1 P2 P3 की, इसकी वैल्यूज क्या आने वाली है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है ना आपको पास, जो आपकी एक्टिव पावर है वो ऑलवेज हायर एंगल टू लोअर एंगल जाएगी, ये तो क्लियर है ना भाई, बिल्कुल क्लियर है सर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे देखिए इसका एंगल कितना है 0 डिग्री, पाई बटा 18 कितना है 10 डिग्री, और पाई बटा 36 कितना आ जाएगा राजे, दैट इज 5 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब सबसे ज्यादा एंगल किसका है भाई, B2 का, वोल्टेज B2 का, उस वहां पे पावर कितनी है P2। इसका मतलब यहाँ पे एंगल है 10 डिग्री, और यहाँ पे है 0 डिग्री, यहाँ पे है 5 डिग्री। इसका मतलब आपकी जो एक्चुअल में जो पावर जाएगी राजे वो यहाँ से जाएगी, इधर को फीड करेगी और इस साइड को फीड करेगी। ठीक है जी, इसका मतलब यहाँ से निकलेगी वो पावर पॉजिटिव आएगी राजे, इसका मतलब P पॉजिटिव है, बाकी कंज्यूम करेंगी, मीन्स P1 लेस देन 0 आएगा और P3 लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है ना जी। अगर मान लीजिए मेरे पास ये x है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल V1 एंगल 𝛿1 है, V2 एंगल ऑफ 𝛿2 है। ठीक है, अगर मैं पावर निकालूं P, यहाँ पे मान लीजिए PS है, यहाँ पे मान लीजिए कितनी जा रही है P ऑफ R जा रही है। ठीक है, तो PR जब हम निकालेंगे राजे वो कितनी आएगी राजे, जल्दी से बताओ फटाफट, सॉरी P ऑफ S
दैट इज V1 का मैग्नीट्यूड V2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, यहाँ हम पावर ही मान लेते हैं, ठीक है। तो जब डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 आएगा तो P मेरी मोर देन 0 आएगी, जब डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 आएगा तो P मेरी क्या आएगी राजे, लेस देन 0 आएगी। ये मीनिंग इसका है, इसका मतलब ये पावर है जो हायर एंगल टू लोअर एंगल जाती है, ठीक है जी, बोलो ओके हुआ। ये P इस साइड वाली मेरे पास गिवन है, ठीक है जी। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको भाई सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।